हेलो स्टूडेंट्स, आज का डिक्टेशन 75 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि वह अरविंद को 3-4 साल पहले से जानती है। अरविंद का उसके घर पर आना जाना था। वह अभी 17 साल की है तथा अनपढ़ है। वे 8 बहनें हैं तथा सबसे छोटी है एवं सबसे बड़ी बहन का नाम दुलारी है, जिसकी शादी को 20 साल हो गए हैं। गवाह से बड़ी बहन का नाम रिंकू है, जिसकी शादी को 5 साल हो गए हैं। दुलारी रिंकू से 2 साल बड़ी है तथा 2 साल से अपने पति के साथ मंडोला में रह रही है। उनके मकान का एक ही दरवाज़ा है। घटना वाले कमरे से दरवाज़ा 50 फीट दूर है। मकान के दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। उसके हाथों में चोट लग गई थी तथा उसके अरविंद के नाखूनों से लबूरिए आए थे। उसके कपड़े खून में हो गए थे। उसकी चड्डी और सलवार पूरी तरह खून में हो गई थी। खून उसका स्वयं का था। यह कहना सही है कि फर्द जब्ती सलवार व जब्ती प्रदर्श P4 में खून का इंद्राज नहीं है। उसके हाथ पैर नहीं बांधे थे। सलवार का नाड़ा अरविंद ने ही खोला था। अरविंद की पैंट और अंडरवियर भी अरविंद ने ही खोली थी। उसका मुंह हाथ से बंद कर रखा था, इसलिए वह नहीं चिल्लाई। अरविंद जब खुद के कपड़े खोल रहा था तब भी उसका मुंह बंद कर रखा था। प्रदर्श P5 बयान अंतर्गत धारा 164 CRPC में दोस्ती वाली बात गलत लिखी है। वह कभी स्कूल पढ़ने नहीं गई। उसके काका की लड़की से अरविंद की शादी हुई है। पैरा विधि से संघर्षरत बालक को उक्त अपराधों के लिए दोष सिद्ध किए जाने पर उसके विरुद्ध पारित किए जा सकने वाले आदेशों के संदर्भ में सुना गया। दौराने बहस बालक की तरफ से विद्वान न्याय मित्र द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि बालक वर्तमान में ग्रस्त जीवन जी रहा है तथा उसके छोटे बच्चे हैं। बालक विगत लगभग 10 वर्षों से अनवीक्षारत है तथा किसी अन्य अपराध में बालक की संलिप्तता बाबत कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। अतः बालक के प्रति नरमी का रूख अपनाया जावे। पैरा उक्त तर्कों पर विचार किया गया तथा पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध
परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित है कि अपचारी का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत है। अपचारी के घर पर कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर है, जिससे किराए पर परिवादी कन्हैयालाल खेत जोतने जाता है। अपचारी द्वारा परिवादी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर देखकर मौका तलाशा तथा नाबालिग पीड़िता के साथ व्याभिचार किया गया है। पैरा, ऐसे में यह तथ्य जाहिर होता है कि बाल अपचारी द्वारा जानबूझकर एवं मौका देखकर हस्तगत प्रकरण में आक्षेपित अपराध कारित किया गया है। ऐसे में बाल अपचारी के कृत्य की प्रकृति अत्यंत गंभीर होना दर्शित होता है। फुल स्टॉप।